दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सैनिकों के पक्ष में सरकार से एक जवाब मांगा। इस वीडियो को पूरा देखना। यदि आपके पास संगठन है, यदि आप संगठन शक्ति है, तो इसके लिए अब नई एक पहल करनी होगी। और इसके लिए पीआईएल दाखिल की थी, जो इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, जो हमारी पैरवी कर रहे हैं निदेश गुप्ता जी ने, एक जनहित याचिका में कहा था। और माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति को चिट्ठी की, क्या लिखी कि यानी एक सैनिक, भूतपूर्व सैनिक रिटायर्ड होने के बाद जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली पेंशन, यानी जो मिलने वाली सर्विस पेंशन 50% है और वो 20% कट जाती है, 30% हो जाती है। आप समझ रहे हो, यानी 50% जो आपकी पेंशन है, 50% यानी 50,000 से आप रिटायर्ड होते हो तो आपकी 25,000 बेसिक पेंशन होती है। और फिर आप 50 साल का आप समझ सकते हो, वो 15,000 पे चली जाती है आपकी पेंशन। जब वो सोल्जर है, रिटायर्ड होने के बाद नौकरी भी करता है, कहीं बाहर के काम करता है, खेती बाड़ी करता है और 50% पेंशन से अपना गुजारा करता है, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की देखभाल, शादी ब्याह करता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, सैनिकों का दुर्भाग्य कि जनहित याचिका इसलिए डाली गई, तो क्या यदि सैनिक आने के बाद 2, 4, 5 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन जो 50 से 25 थी, 25 से 15 करने का प्रावधान सही है? यानी एक विधवा के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, वो नौकरी नहीं कर सकती, आप उसकी पेंशन इतनी कम क्यों कर सकते हो? ये उन्होंने भावना तक अपील की थी। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब को इसके लिए लिखा था, उन्होंने सरकार को दिया, सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया। और दूसरे संगठन आईएसएम, आईएसएल ने भी माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। जैसा कि आजकल भारत सरकार, यानी आपने देखा होगा डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन वेटरनरी, वहां पर वीरांगना सेल है, अलग अलग सेमिनार लगा रही है। कल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में आसनसोल में उन्होंने एक सेमिनार आयोजित किया और सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था कि जो वीरांगना है, वीर नारी हैं, उनको उन्होंने सम्मानित किया। यानी उसकी पेंशन के बारे में देखा गया, उनको मेडिकल के बारे में, उनकी ईसीएचएस, उनकी सीएसडी और उनको जो भी हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, उनको व्हील चेयर दी जा रही है। यानी एक जागरूकता फैलाई जा रही ताकि भूतपूर्व सैनिकों को कनेक्ट किया जाए, उनको भरोसा दिलाया जाए कि आज भी सेना आपके साथ है और सरकार आपके साथ है। और लगातार इसके लिए डीआईएवी का गठन किया है, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन। उसमें एक वीरांगना सेल है कि किसी भी प्रकार की समस्या है आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अलग अलग प्रकार की समस्याओं की आप देख सकते हो। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत हैं जो पीआरओ, उन्होंने कहा है सरकार का उद्देश्य है, वहां के यानी जनरल साहब पहुंचे थे, उनके पीआरओ ने कहा सरकार का उद्देश्य है कि वीरांगना है, वीर नारी हैं, दिव्यांग हैं, सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनका जीवन आसान किया जाए। तो सबसे बड़ा आसान होता है पैसा। और आज ये बात मैं कहूंगा, सबसे पहले मैं उस चिट्ठी का जिक्र आपके सामने करूंगा जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लिखी गई है। और उसमें लिखा गया है, नीड फॉर विडोज पेंशन इक्वल एक्स सर्विसमैन पेंशन एज पर एग्जिस्टिंग पॉलिसी व्हेन एक्स सर्विसमैन एक्सपायर्ड, पेंशन ऑफ द विडो रिड्यूस्ड टू 60% ऑफ द एक्स सर्विसमैन, when the wife expire before husband the pension is not reduced, why this discrimination? पहला सवाल पूछा गया है, यदि सेना का एक जवान या जेसीओ अधिकारी रिटायर्ड होके आता है, यदि वो उसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, तो उसकी पेंशन रिड्यूस कर दी जाती है, 50% से 30% की जाती है, वो फैमिली पेंशन के नाम पर बनती है। तो और उसी में उन्होंने कहा यदि फैमिली खत्म हो जाती है, यानी उसकी वाइफ खत्म हो जाती है, वो सिंगल रह जाता है, तो पेंशन में कटौती क्यों नहीं होती? तो ये भेदभाव क्यों? दोनों में से यदि एक खत्म होता है, वाइफ खत्म होती है, तो पेंशन 50% रहेगी। क्यों? और जब जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो बाहर से कमाएगा, घर की जिम्मेदारी, वो यदि एक्सपायर्ड कर जाता है तो उसकी पेंशन भी कम कर दी जाती है और वाइफ पर पूरी जिम्मेदारी जाती है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द एक्सपेंस ऑफ रिड्यूस, दिस आर्गुमेंट टोटली फॉल्स। द प्रॉब्लम ऑफ विडो इंक्रीज मैनी फोल्ड, she face extreme hardship and difficulties once her husband passes away, they need care and compassion from the government and society। यानी उन्होंने कहा यदि व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी के ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इससे हमारा फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट का, सोसाइटी का, कि उसको सपोर्ट करें। बट ये नहीं कि आपने फाइनेंशियल सपोर्ट को कट कर दिया, ये कहां की बात है? देयर आर अप्रोक्सीमेट 6.45 लाख डिफेंस विडो अक्रॉस द कंट्री। इस देश में आप समझ सकते हो 6,45,000 विडोस हैं। अप्रोक्स 40 to 50,000 सोल्जर पास अवे एवरी ईयर। उन्होंने कहा कि 40 से 50,000 सोल्जर हर साल मृत्यु होती है। 80% ऑफ द विडोज बिलोंग बिलो ऑफिसर रैंक, यानी कहा इसमें से 80% जेशु जवानों की है। मेजॉरिटी ऑफ द विडो बिलोंग टू विलेज आर रिड्यूस विद हार्डली
any professional qualification and do not get any job on the demise pensioners expense actually increase, the widow will still need pay bill, maintenance, electricity and education extra। उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा 80% महिलाएं गांव में रहती हैं, ना वो इतनी पढ़ी लिखी है, ना वो जॉब करने के लिए सक्षम है, ना बिजनेस करने के सक्षम है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो खत्म हो जाता है तो आप तुरंत उसकी पेंशन कम कर दे। तो ये क्या सामाजिक तरीके का सही नियम है? ISM हैज टेकन अप इंक्रीज ऑफ विडो पेंशन ऑफ द गवर्नमेंट मेनी टाइम बट देयर नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा है हमने कई प्रकार चिट्ठी लिखा है, कई प्रकार इसका ज्ञापन दिया, इसका जवाब नहीं दिया। हमने सर्विस हेडक्वार्टर को भी इसके बारे में इत्तला की है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, यदि पति और पत्नी में से कोई भी खत्म होता है तो उसकी पेंशन रिड्यूस नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय? वो इसमें सैनिकों की फैमिली पेंशन न कम हो इसके लिए PIL जनहित याचिका भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पहले बोला ये नियम की बात है, फिर जब उनको बताया गया पक्ष, उन्होंने कहा नहीं, ये एक भावनात्मक बात है, सोसाइटी की बात है और भूतपूर्व सैनिक हैं, JSU जवान है, उनके हित की बात है। और निदेश गुप्ता जी ने PIL डाली, यानी सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राजीव और सरकार को यह भेजा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका PIL पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली की पेंशन कटौती पर सवाल उठाया गया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब वाली अध्यक्षता ने जनहित याचिका पर विचार करने के लिए सरकार को यह दिशा निर्देश दिए हैं। यानी सरकार इस पर क्या दलील देती है, अभी उसका इंतजार है। अपनी दलील में वकील साहब यानी जो निदेश गुप्ता जी ने कहा है कि जब कोई सैनिक कम उम्र में रिटायर्ड होता है तो उसकी 50% पेंशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, उसकी फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और वो कॉम्पिटेंट नहीं होती है कि वो किसी की जॉब करे या किसी प्रकार की करे। तो ये कहां तक सही है? जब किसी पुरुष सैनिक की कम मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार वो वेतन भी खो देता है, यानी जो मिल रहा है वो भी, पति गया पेंशन भी गई। ये कौन सा सिस्टम है? ये सामाजिक रूप से किस प्रकार सही है? दोस्तों, किसी सैनिक की मृत्यु के विधवा या आश्रित को पारिवारिक पेंशन दी जाती है और वो पारिवारिक पेंशन 50% हो। उन्होंने कहा है कि जो संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मियों की विधवाओं को, आश्रितों को अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। क्या ये सही है? क्या ये पहल नहीं है? ये भावना तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, याद आप किसी सैनिक संगठन कहीं भी, हम चाहते हैं इसके ऊपर एक आवाज उठे, क्योंकि ये पहलू बहुत दर्दनाक पहलू है, ये जबरदस्त पहलू है कि पति गया और पेंशन भी गई। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसके बच्चे वही हैं, जिम्मेदारी वही है, उस पति की जिम्मेदारी नहीं बदली है, बल्कि उसके जाने से उसकी पत्नी की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसमें उसकी पेंशन को कम करना कहां तक तार्किक है? इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।